जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें दो स्टेबलाइज़र है और एक है आपका ये मैनुअल स्टेबलाइज़र और ये है आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र। तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूं। ये जो है आपका मैनुअल स्टेबलाइज़र, जैसे कि आपके घर में इनपुट वोल्टेज कम है तो आपको ये बढ़ाने से वोल्टेज ज़्यादा होगा और कम करने से कम होगा। तो इसके जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सर्दी के मौसम में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इतना प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है, मान लीजिए आपके किसी जो घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपका मान लीजिए 200 के ऊपर से चलता है, 200 के नीचे से नहीं चलता है। तो अगर मान लीजिए आपने वोल्टेज को अपना 220 कर दिया तो अगर आपका घर का जो इनपुट लाइन है कम ज़्यादा हो गया तो आपका स्टेबलाइज़र फिर से ऑटो रीसेट हो जाएगा, मतलब मेन लाइन पे चला जाएगा। आपको दोबारा फिर उठ के फिर से आपको पुश बटन प्रेस करके और आपको फिर से उठना पड़ेगा। उठ के आपको दोबारा आपको वोल्टेज एडजस्ट करना पड़ेगा, कम करके पुश बटन प्रेस करके फिर से आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। तो एक नंबर प्रॉब्लम तो ये है। और 2 नंबर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने स्टेबलाइज़र यूज़ कर लिया रात को, ये रोटरी स्विच जो है 7 नंबर या 8 नंबर पे है और आपने सुबह उठ के क्या किया उसको प्रेस किया तो ये वोल्टेज ज़्यादा होके आपका घर का जो सामान है वो ख़राब हो सकता है। 100 से आपका 90% ख़राब होगा। तो स्टेबलाइज़र भी ख़राब होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपका जो ऑटो कट सर्किट है वो ख़राब होगा, आपको वो भारी सामान खोलना पड़ेगा, रिपेयर के लिए मैकेनिकल शॉप के उधर जाना पड़ेगा, उसके बाद रिपेयर करके फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये आपका 2 नंबर हुआ। 3 नंबर प्रॉब्लम ये है कि आपको ये जो रोटरी स्विच है ये आपका साल में 2 बार 1 बार चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोड ज़्यादा होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपके घर में लोड कम हो तो 3-4 साल तक जाएगा। ये आपको मैनुअल स्टेबलाइज़र में ये प्रॉब्लम है। और ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र जो ये है ये आपका इनपुट रेंज है 60 वोल्ट से आपका 300 वोल्ट तक ये काम करता है। अगर मान लीजिए 60, 70, 80, 90 जितना भी वोल्टेज होगा इसका आउटपुट होगा, रेंज होगा 220, 30, 40, मतलब 200 से 250 के बीच में आउटपुट छोड़ेगा। इसकी बहुत सारी खासियत है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा ख़राब बताया था तो इसके खराबी नहीं है, इसलिए कंपेयर किया दोनों स्टेबलाइज़र को सामने लेकर कि ये जो स्टेबलाइज़र है आपका 1 नंबर तो आपका जो इनपुट रेंज है 60-70 वोल्टेज से आपका 200 वोल्टेज से ऊपर देगा तो आपका घर का जो सामान है सभी अच्छी तरह से चलेगा और सामान ख़राब भी नहीं होगा। और इसमें एक एमसीबी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपके घर के लोड ज़्यादा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर लेगा। तो 1 नंबर खासियत तो ये है। और 2 नंबर खासियत ये है, इसमें हाई कट है, लो कट है और टाइमर भी है। हाई कट मतलब जैसे कि मान लीजिए इसका इनपुट रेंज है आपका 60 वोल्ट से 300 वोल्ट और आपका 300 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज आ गया तो ये क्या कर लेगा ऑटोमेटिकली ये घर का जो लाइन है ये कट कर लेगा। और ये जो एलईडी देख पा रहे हैं आप, ये आपका ग्रीन लाइट शो करके ब्लिंक करता ही रहेगा कि आपको जानकारी देगा कि आपका घर का लाइट जो है हाई कट हुआ है। और लो कट जो है, लो कट मतलब ये होता है जो इनपुट वोल्टेज 60 से नीचे होगा, 50-40 होगा, तब ये आपका रेड एलईडी ग्लो करेगा और रेड एलईडी ग्लो करके आपका जो इंडिकेशन देगा कि आपका इनपुट रेंज कम हुआ है और आपका घर का लोड कम कर दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर ओवर होगा तो ये जो एमसीबी है ये ट्रिप कर लेगा। ये तो हो गया आपका लो कट के बारे में। और टाइमर जो है, टाइमर जो है जब लाइट आएगा तुरंत ही लाइट नहीं छोड़ेगा, आउटपुट नहीं छोड़ेगा। ये कम से कम आपका 10 सेकंड बाद आउटपुट छोड़ेगा। वो हम लोग एडजस्ट करके देखते हैं, कस्टमर को पूछ के एडजस्ट करके देते हैं। 3 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो और ये स्टेबलाइजर जो है ये आप घर के किसी भी कोने में रख के आप लगा सकते हैं।
और ये ख़राब होने का चांस एकदम नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम सर्दी के मौसम में नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में ख़राब ज़्यादा होता है। और इस स्टेबलाइज़र में ख़राब तो सभी होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सभी ख़राब होता है, लेकिन कम होता है। ये मेरा दोनों ही मेरा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग किया है। हाँ, अगर ये स्टेबलाइज़र की मैं वारंटी 1 साल का देता हूँ, और ये जो स्टेबलाइज़र है ये मैं 2.5 साल का देता हूँ, क्योंकि इससे दुगना लूट लेता है ये मतलब मान लीजिए आपने इसमें 5 पंखा दिया और आपका 220 कर दिया, तो क्या होगा, वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज डिक्रीज होके आपको ऑटो रीसेट होके मेन लाइन पाएगा, और दोबारा आपको पुश बटन प्रेस करके वोल्टेज फिर एडजस्ट करके देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, 5 की जगह आप 10 देंगे तब भी आपका जो स्टेबलाइज़र है स्टेबल रहेगा। ये वोल्टेज जो है आपका मान लीजिए 240 वोल्टेज से आपने 5 पंखा लगा दिया, तो उसमें कम 10 वोल्टेज कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि ये मैनुअल है और आपका इसका जो इनपुट रेंज है ये कम है और इसका जो इनपुट रेंज है वो ज़्यादा है। तो ये अभी पता कर लीजिए ये कौन सा अच्छा होगा और कौन नहीं होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल स्टेबलाइज़र की यही जानकारी है। ठीक है, थैंक यू। चलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 2